Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss second part. ये बेटा हमारा सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहला जो पार्ट है वो मैं करा चुका हूँ चैप्टर नंबर 11 का। जो चैप्टर नंबर 11 है वो है वाटर इन द एटमॉस्फेयर। इसका फर्स्ट पार्ट है वो मैं करा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो आप वहाँ से जाके इसके नोट्स देख सकते हैं और जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको दे रहा हूँ हिंदी लैंग्वेज के अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, ये क्लास +1 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 11 है। जल्दी ही इसके बाद आपको 2 वीडियो और देखने को मिलेंगे। इसके बाद 2 वीडियो आपको और देखने को मिलेंगे, तो आपको हर एक जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब देखते हैं बेटा, पहला टॉपिक अब हमारा क्या आता है। पहला जो टॉपिक आता है बेटा वो आता है हमारा इवेपोरेशन। पहला जो टॉपिक है वो है इवेपोरेशन। आपने काफ़ी बार 9th और क्लास 10th के अंदर इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा अपनी साइंस की बुक के अंदर। इवेपोरेशन क्या होता है कि जब वाटर है, वाटर चेंज टू गैस, जो वाटर है वो चेंज हो जाता है गैस के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इवेपोरेशन। लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। वेपोरेशंस वेपोरेशन क्या होता है? वेपोरेशन होता है टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट वेपोरेटेड। वेपोरेशन या वेपोरेटेड वो एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर वाटर भाप के अंदर, गैस के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप ये इसके देख सकते हैं, ये जो वाटर है वो गैस के अंदर कन्वर्ट है, वो हो रहा है। इसका एक निश्चित टेम्परेचर है, एक निश्चित टेम्परेचर, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस के अंदर चेंज है वो हो रहा है। तो इनका सभी का एक अपना स्पेसिफिक अपनी हीट होती है, अपना एक टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर ये चेंज होने लग जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन होता है कि वाटर चेंज हो जाना गैस के अंदर। चलिए नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? वाटर वेपर टू वाटर, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। ये पिक्चर आप देख सकते हैं बेटा, पूरी पिक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। वाटर वेपर्स चेंज इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? वाटर वेपर्स चेंज टू सॉलिड, जो वाटर वेपर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं किसके अंदर? सॉलिड के अंदर। या मैं कहूँ, ये आप देख सकते हैं, ये जो बर्फ़ जो जमी हुई जो आइस के रूप में जमा हुआ है, इसी को हम सब्लिमेशन है वो कहते हैं बेटा। एक अगला जो टॉपिक है वो है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या होता है? ये एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ये क्लाउड के अंदर, याद रखना बेटा, ये किसके अंदर होते हैं? ये क्लाउड के अंदर होते हैं। ये क्लाउड के अंदर एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो वाटर वेपर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ये जैसे सपोज कर लीजिए ये हाइग्रोस्कोपिक है, ये क्या करता है? अपनी ओर वाटर वेपर्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है और फिर रेनफॉल है वो करता है। तो आपको याद रखना है कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ये एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो वाटर वेपर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जबकि हाइग्रोहोपिक भी न्यूक्लियाई होते हैं जो उसको डिस्कनेक्ट मतलब दूर करते हैं, उसको एक दूसरे से दूर करते हैं, न कि खींचते हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इमेज है इसकी, इसके अंदर आप देख सकते हैं आसानी से। इसका एग्जांपल NaCl और NaSO4 इज द एग्जांपल। अराउंड देम द क्लाउड एक्यूमुलेटेड। इसके अराउंड क्या हो जाते हैं? जब वो एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो वाटर वेपर्स हैं वो ऑटोमेटिक उनको प्राप्त करना स्टार्ट कर देगा, या मैं कहूँ कि उनको गेन करना स्टार्ट कर देता है। इट्स प्रोवाइड ए सरफेस वेयर गैस बिकम वाटर। और जो गैस हैं वो बाद में वाटर के रूप में हमारी अर्थ पे हमें सरफेस पे देखने को मिलते हैं, बाद में बारिश के रूप में उनको छोड़ देते हैं बेटा। चलिए अगला टॉपिक है व्हाट कंडीशन आर रिक्वायर फॉर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन है उनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो ये टॉपिक है। और इसके लिए आपको 3 कंडीशन देखने को मिलती हैं। एक में तो जो क्या है कि RH 100 हो जाए, या फिर जो टेम्परेचर इज़
एट ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट मतलब कहने का मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए। विद कंटेंट वॉल्यूम ऑफ एयर और कंडेंसेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, या तो फिर क्या हो RH 100 हो जाए, या फिर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस या जो टेम्परेचर है वो हमें कम देखने को मिले, और उसके साथ में क्या हो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो कंटेंस्ड हो। ये आपको याद रखना है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कंडेंसेशन वो स्टार्ट हो जाएगी। इफ़ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ आर डिक्रीज, या फिर दोनों क्या हो डिक्रीज हों, तो भी जो कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। ऐड एक्स्ट्रा मॉइस्चर इन ऐड एक्स्ट्रा मॉइस्चर इन वाटर मॉइस्चर, या तो हम क्या हो कि एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो उसके अंदर ऐड कर दें थ्रू मोर इवेपोरेशन, कि हम उसके अंदर जो एयर है उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉइस्चर है वो ऐड कर दें, जिसके कारण क्या हो कि जो इवेपोरेशन है वो ज़्यादा हमें देखने को मिले। तो इसके कारण भी क्या होते हैं कि जो कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। यदि हम ये तीनों जो कंडीशन है उनको फुलफ़िल कर देते हैं, ये तीनों जो कंडीशन है बेटा उनको हम फुलफ़िल कर देते हैं, तो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी क्या कंडेंसेशन की प्रोसेस। चलिए अब ड्यू जिसको आप ओस बोलते हो, ये विंटर के समय आपको देखने को मिलती है। वाटर वेपर्स कंटेंस्ड ऑन कूलर सॉलिड सरफेस इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। कि देखिए आपको पता है कि एक बार हमने क्लास के अंदर भी कराया था बेटा, कि आपको आसानी से याद होगा कि जब नीचे वार्म सरफेस होती है और ऊपर कोल्ड सरफेस इसके कांटेक्ट में आती है। ये तो वार्म सरफेस है और ये है कोल्ड एयर के अंदर नमी होती है, और जब ये सरफेस के कांटेक्ट में आती है, वार्म सरफेस के कांटेक्ट में आती है, तो ये क्या करती है अपने साथ में जो वाटर वेपर्स होते हैं उनको सरफेस के साथ ही रिलीज़ है वो कर देती है। जब वो साथ में रिलीज़ करती है तो क्या होते हैं ये ओस की बूंदें यहाँ पे जो भी प्लांटेशन है या फिर जो भी प्लांट्स है या ग्रास है उसके ऊपर, वेजिटेशन के ऊपर एक ड्यू के रूप में, एक पानी के रूप में, पानी की बूंदों के रूप में हमें दिखाई देती हैं। उसी को हम ड्यू कहते हैं, ओस कहते हैं। सो ड्यू पॉइंट इज द विल बी ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस बिकॉज इन लिक्विड फॉर्म। यदि वो लेस देन 0 डिग्री होता तो वो हमें आइस के क्रिस्टल के रूप में देखने को मिलता, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है कि वो कैसे इसकी फॉर्मेशन है वो हमें देखने को मिलती है। लॉन्ग एंड कोल्ड नाइट, लंबी रात और ठंडी रात है वो होनी अति आवश्यक है इसके लिए। क्लेम एयर का मतलब होता है कि जो एयर है वो कांस्टेंट रहे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मस्ट बी हाई, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो मस्ट बी हाई होनी चाहिए, जभी तो कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी बेटा। कंडेंसेशन आपको पता है कि जो रेनफॉल होती है उसी को हम कंडेंसेशन के रूप में जानते हैं। फॉस्ट भी बोलते हैं, फ्रोस्ट भी है। द वाटर वेपर्स कंडेंसेशन ऑन कूलर सॉलिड सरफेस इन फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल। यदि ये यहाँ पे वाटर के रूप में होता तो ये हो जाता हमारा ड्यू। और अब ये क्या है, अब ये आइस क्रिस्टल छोटे छोटे हैं, जिसके पिक्चर आप आगे देख सकते हैं, ये रहे। एक हिंदी के अंदर या हमारी लोकल भाषा के अंदर इसको पाड़ा बोला जाता है। इसको पाड़े के रूप में जाना जाता है कि आपने विंटर के अंदर देखा होगा कि एक वाइट जो लेयर है वो जम जाती है हमारे जो भी ग्रास है या फिर कोई भी प्लांट है उसके ऊपर, तो उसी को फ्रोस्ट बोला जाता है। और सेम कंडीशन ये होती है लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस बिकॉज इन आइस की फॉर्म में। सेम हैज़ ड्यू के जो ड्यू है उसके अकॉर्डिंग, या फिर मैं कहूँ कि जो ड्यू की जो कंडीशन है वही सेम कंडीशन किसके होते हैं, फ्रोस्ट के होते हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं बेटा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है अभी हमारा
ये मैं आपको कुछ फॉग एंड मिस्ट, फॉग एंड मिस्ट दोनों चीज़ तो एक ही हैं, पर अभी मैं डिस्कस करते हैं इसके अंदर। फॉग और मिस्ट दोनों सेम है, पर हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। चलिए, इफ़ ए लार्ज बॉडी, कोई भी लार्ज बॉडी है ऑफ एयर मास, एयर मास की लार्ज बॉडी है हैविंग फुल ऑफ वाटर वेपर्स, और वो पूरी तरीके से फिल है वाटर वेपर से, एंड सडनली एयर मास, जो एयर मास है, सडनली एयर मास टेम्परेचर डिक्रीज, और उसका जो एयर मास है उसका जो टेम्परेचर वो डिक्रीज हो जाए अचानक से, इंक्रीज नहीं बेटा, डिक्रीज हो जाए। देन द पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, जो भी पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर या फिर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है अराउंड देम, कंडेंसेशन स्टार्ट एंड क्लाउड आर फॉर्म। सी इन विंटर, विंटर के अंदर जो क्लाउड है वो फॉर्म हो जाते हैं, किसके कारण? जब एयर मास पूरी तरह से, जो एयर मास है उसका जो टेम्परेचर है वो पूरी तरह से डिक्रीज हो जाए, और साथ में क्या हो कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक्यूमुलेट करने स्टार्ट हो जाएं, या एक्यूमुलेट करने स्टार्ट हो जाएं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के साथ और अराउंड उसके साथ आसपास, और जो कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। और साथ में ही इसके साथ क्या होते हैं कि जो क्लाउड की जो फॉर्मेशन है वो हमें देखने को मिलती है, आर फॉर्म्ड इन सी इन द विंटर, विंटर के अंदर हमें जो फॉर्म है वो देखने को मिलती है। आपको पता होगा कि जो धुआं है, या मैं कहूँ कि जो फॉग है, वो हमारे आसपास हमें देखने को मिल जाती है। ओनली डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड मिस्ट इज दैट द मिस्ट हैज़ हाई वाटर वेपर्स देन द फॉग, फॉग के कंपैरिजन में मिस्ट में ज़्यादा वाटर वेपर्स हमें देखने को मिलते हैं। मिस्ट इज़ फॉर्म्ड इन माउंटेन रीजन मोस्टली, जो मिस्ट है वो हमें मोस्टली जो फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है वो मिलती है बेटा कहाँ पे? माउंटेन रीजन के ऊपर, जो माउंटेन रीजन है उसके ऊपर हमें देखने को मिलती है क्या? मिस्ट की फॉर्मेशन। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही था। अगली वीडियो के अंदर हम मिलेंगे क्लाउड को लेकर, जो क्लाउड है उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। थैंक यू।